Welcome back guys to our YouTube channel, and today we are going to discuss about Bitcoin and Ethereum. And the main thing, the difference here is that we are going to predict about the weekly scenario, that in what is going to happen in the next week, and what are the chances that market will be behaving in which way, और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे और मार्केट क्या रिएक्ट कर सकती है पूरे नेक्स्ट वीक में। तो हमारे पास जहाँ से पहले जो अगर हम सबसे पहले बिटकॉइन को एनालाइज करें तो बिटकॉइन में हमें पहली जो कैंडल वो डाउनवर्ड दिख रही है। इसको जैसे ही आप ऊपर की तरफ इसको देखेंगे कि ये पहली कैंडल जो जब ही बंद होगी नीचे यहाँ कहीं बेरिश कैंडल जो बंद होने जा रही है, और ये ह्यूज कैंडल है, और जैसे ही बंद होगी तो उसके साथ अगर इसने दूसरी कैंडल जो है, सबसे पहले तो जो प्रीवियस वीक का हाई है लो है, अगर तो उससे नीचे बंद करती है, डैट इज़ अराउंड 94,400, जो कि हम अपने पिछले एनालिसिस में भी आपको बताते रहे हैं। तो अगर तो उसके रीजन में बंद करती है तो देन मतलब उससे नीचे आके बंद होती है, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बेरिश, रियली बेरिश, मेजर काइंड ऑफ। अगर उसे ऊपर ये क्लोज करती है तो हम फिर नेक्स्ट कैंडल जो है उस पर डिपेंडेंट होंगे कि नेक्स्ट पूरे वीक में मार्केट के जो सिचुएशन है वो कौन सी रही है और ये कौन से लेवल पे आके क्लोज होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 94,000 के नीचे आके क्लोज होती है तो देन इट वुड बी अ बेस्ट सिनेरियो फॉर द बेरिश मार्केट, बेरिश ट्रेंड स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ओके, और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि ये मेजर जो कैंडल लगी है ऊपर नीचे को, तो अगर ये नेक्स्ट कैंडल जो है हमें और थोड़ा नीचे लगते हुए नज़र आए और हमें नेक्स्ट वीक अगर थोड़ा सा और इसको पुश करे नीचे, तो ये जो पुल बैक होगा नीचे की तरफ, दूसरी कैंडल अगर बेरिश लगती है तो डैट डिपेंड्स कि ये हमें क्या ये वाला एरिया 92,000 के नीचे क्लोजिंग देती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर बेरिश कैंडल होगी तो 92,000 तो वो क्रॉस करेगी, या 91,000 तो क्रॉस करना चाहिए। तो अगर ये लेवल क्रॉस होता है 91,000 तो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में इस तरह ब्लड बात होगा, आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मार्केट ऐसे फॉल करेगी ना, और जैसे एक शदीद झटके जिस तरह के अर्थक्वेक आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल आपको वैसे ही चीज़ें शेक करते हुए नज़र आएंगी। तो बस दुआ ये करिए कि इस वीक जो नेक्स्ट वीक है इसमें 91,000 के नीचे मार्केट की डेली क्लोजिंग नहीं हो। अगर वो हुई तो देन वी आर गोइंग टू सी अ मेजर ब्लड बाथ इन द मार्केट, और वो आपको आने वाले दिनों में फिर उसका एक्सपीरियंस भी होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है और क्या लेवल्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम डेली चार्ट पे इसके करें, जो कि हम इसका आपको वीकली चार्ट का तो बता दिया है, डेली चार्ट में अगर हम यहाँ से करें तो हमारे पास सबसे पहले जो लेवल आता है वो आता है हमारे पास सपोर्ट लेवल, जो कि हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, तो इस लेवल को अगर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले ली तो दैट्स द बेस्ट थिंग, 94,000, इट्स अराउंड 94,200। और अगर ये लेवल मार्केट में जो है वो यहाँ से होल्ड करती है और उसके बाद एक ऊपर लेवल निकलती है, तो डैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर द बुलिश मार्केट। क्योंकि हमारे पास फिर एक ये अगर कैंडल आज की जो है वो नीचे लगती भी है तो हमारे पास एक रीजन जो होगा वो ये वाला रीजन हो जाएगा, जो कि पहले भी कंसोलिडेशन हुआ है, और यहीं पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करके तो फिर ऊपर निकल सकती है। दैट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो, एंड आई थिंक दैट इज़ गोना हैपन इन दिस टाइम जोन। और यहाँ से हमारे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी कि बाइंग करके हम इस लेवल को जो है वो सपोर्ट रीजन कंसिडर करके तो आगे मार्केट जो है वो बुलिश रीजन में निकल सकती है। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो गई, और स्पेशली जो ये हमारे पास रीजन है 90,800 का, अगर ये रीजन क्लोज हो गया, इसके बिलो क्लोज हो गई, तो देन यू विल बी सीइंग दैट मार्केट इज़ गोना कम बैक हार्ड, और वो हम पहला लेवल जो है वो 83,000 का देखेंगे, एंड देन वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड 78,000। तो ये हमारे पास जो है वो मेजर लेवल्स होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो मेजर डेली कैंडल्स जो हैं वो बेरिश लग चुकी हैं, उसके बाद दो छोटी कैंडल्स लग चुकी हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल छोटी है, एक हैमर टाइप है, दूसरा ब्रूजी टाइप है। तो अगर यहाँ से मार्केट इसको इग्नोर करके तो दोबारा नीचे क्लोज करती है तो फिर एक डेंजरस सिचुएशन होगी। अगर तो ये इसी लेवल को, जो कि हमारे पास ये वाला लेवल था जो पीछे हमारे पास जो हाई था, उसको अगर ये कंसिडर करके तो यहाँ वाले को, तो हमारी इस सपोर्ट को लेकर तो ऊपर निकल जाती है, इस लेवल से ऊपर निकल जाती है, तो देन वी वुड बी
वेरी पॉजिटिव इन द मार्केट और हमारे पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फिर आएंगी। तो वो लेवल जो है वो 99,000 का लेवल जो है वो क्रॉस जैसे ही करेगी तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस लेवल को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट देती है। तो ये चीज़ तो आपके पास क्लियर हो गई कि हमारे पास ये जो रीजन है 99,000 अराउंड 99,000 एंड 94,000 ये लेवल मेजर लेवल्स हैं। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ती है तो फिर हम जो है वो बेरिश साइड पे मेजर हमारे पास जो है वो मार्केट में शेकडाउन आएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा और भी बता दें डेली चार्ट के बारे में भी, तो हमारे पास जो पहले इसकी एक सिचुएशन बनी हुई थी जो कि हमारा चैनल भी था, तो इस लेवल को मार्केट अभी इससे बाहर आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, इससे बाहर आके एक रीटेस्ट करके भी अब ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है क्योंकि ये एक्चुअली हो कहाँ रहा है, ये डेली के चार्ट में हो रहा है। तो ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है क्योंकि उसने नीचे नीचे एक जो है वो बस स्पाइक दिया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई है। तो इस रीजन से क्योंकि ऊपर जब तक रहेगी तो मार्केट पॉजिटिव है। तो अगर ये इसके दोबारा एंटर हो जाती है इनसाइड तो देन वी आर गोइंग टू सी अ बुलिश ट्रेंड। तो यही हमारे पास जो है वो एक जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में आपके पास आने वाले दिनों में वो यही है कि मार्केट इस वक्त तो बुरी लग रही है। अगर आप मुझसे पूछें तो वीकली चार्ट में भी आपको देखेगा कि मार्केट की एक कोई अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही और जहाँ बार बार मार्केट वो रिजेक्शन मिल रही थी और नीचे वो विक्स हमें नज़र आ रही थी इस एरिया में, तो वहाँ से मार्केट पीछे हट रही थी। लेकिन इस बार जो है वो मार्केट उसी के एरिया के क्लोज आ रही है। अगर तो ये ऊपर नहीं निकल के क्लोज होता वीक तो आने वाला वीक जो है वो डेंजरस भी साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एथेरियम के बारे में अगर आप मार्केट में पूछना चाहते हैं, इट्स रियली लुक्स डेंजरस। अगर थोड़ा सा भी शेक आया बिटकॉइन में तो आप देखेंगे ये तो गिरता हुआ सीधा पहले आपको $2,800 पे मिलेगा। समझ आई मेरी बात की? पहली कैंडल वीकली जो है वो बहुत बड़ी लग चुकी है। पहले हमने देखा कि एक हैंगिंग मैन इस कैंडल में मिला हमें, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल मिली। तो जब स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल क्लोज हो रही है यहाँ पे आके तो हमें नेक्स्ट कैंडल तो डेफिनेटली ये रीजन लग रहा है, अगर जो क्योंकि डोमिनेंस तो बीटीसी की है, अगर बीटीसी वापस रिकवर नहीं करता तो फिर हमारे पास ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मेजर मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होगा और हमें बेरिश मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में दिखने को मिलेगी जो कि 2,800 होगा। बट स्टिल इट इज़ नॉट कंफर्म्ड येट कि जो है वो ये क्लोजिंग कहाँ पे होती है और उसके बाद जो है वो, क्योंकि हम डेली चार्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेरिश मोमेंटम इस वक्त नज़र आ रहा है वीकली चार्ट में। लेकिन अगर हम डेली चार्ट में जाएं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मार्केट ने एक ऐसा जोन बनाया जहाँ पे कंसोलिडेशन हुई। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव आई, एक करेक्शन आई, उसके बाद एक अप मूव के बाद एक करेक्शन आई एंड देन मार्केट स्टार्टेड रिएक्टिंग अपवर्ड। अब दोबारा वहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद हमें जब ये लेवल क्रॉस हो गया है तो उसके बाद मार्केट नीचे आई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल, अब ये जो लेवल है ना, ये आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बता दूं, ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करती तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करके, ये जो दोनों लेवल्स हैं हमारे पास, पहला तो ये वाला लेवल है जो ऊपर वाला है, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाती है तो देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड अपवर्ड ट्रेंड अगेन। और यही मोस्ट प्रोबेबली जो होने वाला है वो यही चांसेस है हमारे पास कि मार्केट जो है यहाँ से करेक्शन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वेव थी, जो पीछे वाली वेव थी वो बहुत बड़ी वेव थी, तो उसको जैसे ही यहाँ पे कवर किया, पहले मैं इसको कलर चेंज कर लूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम कर रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये वाला जो मोमेंटम, ये जितनी भी रैली गई उसकी अब मेजर करेक्शन यही हो रही है। और अगर इसके बाद ऊपर जाती है यहाँ से मार्केट तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में भी अपना ऑल टाइम हाई जो कि 4,800 4,900 के करीब है वो ब्रेक कर जाए। ठीक है,
तो वो हमें देखने में वो ये आइडियल सिचुएशन है कि ये करेक्शन लेके तो मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो अगर ये करेक्शन लेके मार्केट ऊपर निकलती है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन एट दिस मोमेंट। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी हमें ये मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ठीक है। हमें आप देख रहे होंगे कि हमने ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है, आपको दिख रहा होगा कि ये मेजर जो आपको वो सपोर्ट लेवल्स हैं वो दिख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली है और इवन एज अ रेजिस्टेंस भी काम किया। तो यहीं पे अगर दोबारा इधर एज अ सपोर्ट लेवल लेके तो ऊपर निकल जाती है मार्केट, तो हमारे पास तो ये आइडियल सिचुएशन होगी मार्केट में आने वाले दिनों में कि जो पॉजिटिव एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाए। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक होता है नीचे देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे कि हमारे पास ये वाला लेवल फिर एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर ये वाला लेवल एक्टिवेट होता है तो देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अगर यहाँ पे मार्केट 2800 क्रॉस करके 2850 क्रॉस करके तो नीचे आती है तो फिर तो हमें ये लेवल लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये ही आपको थोड़ा सा समझना है इसके बारे में, और आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है या चाहिए वो इसी रीज़न की वजह से चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मार्केट एक स्टेबल सिचुएशन में यहाँ पे लग रही है, जो कि ये हमारे पास लेवल है, इट इज़ अगेन चेंज्ड। तो ये हमारे पास जो लेवल है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रीजन बन चुका है, और अगर यहाँ से मार्केट दोबारा करेक्शन लेकर ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें एक अच्छे आने वाले दिनों में अच्छी रैलीज मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसके बाद तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्लड बाथ। ओके, तो ये लेवल जब एक्टिवेट होगा तो फिर आप देखेंगे कि आपको मार्केट और कैसे शेक करती हुई नज़र आएगी। यही रीज़न है कि बिटकॉइन में इस वक्त भी बाइंग ज़्यादा है, उसी वजह से वो सस्टेन कर रहा है। लेकिन हमारे पास एथेरियम जो है वो वाला रीजन ऐसे सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो हमें आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो हमें जो सिनेरियोज लग रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है तो देन हमें यहाँ से मार्केट ऊपर उठते हुए नज़र आएगी, ठीक है। अनलेस कि ये वाला लेवल ब्रेक होके तो हमें यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जो है वो रिकवरी दे सकती है। इन अदर केस तो बस अब दुआ ये करें कि ये वाला लेवल जो है, जो हमारे पास ये लेवल क्रिएट हो रहा है, ये वाला लेवल तोड़ के तो इस रीजन में ना आ जाए। अदरवाइज देन अगेन वी विल बी इन 2300 रीजन, और वो ऑफ कोर्स किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड दिस वाज द वीकली एनालिसिस फर्स्ट टाइम वी वर updating, and I hope so that we will be updating on the frequently basis in the next weeks as well about the एथेरियम एंड बिटकॉइन के हमें क्या वीकली जो है इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।